क्या होगा जब एक मासूम बच्चे की एक छोटी सी हरकत पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी? क्या सच में चरण ने जानबूझकर कुछ किया है, या फिर उसके पीछे छिपा है 20 साल पुराना ऐसा रहस्य जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? और आखिर मंदिर में मिला वह सुराग किस ओर इशारा कर रहा है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाला हर पल आपको चौंका देगा। चरण डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं नहीं खाना चाहता, नहीं खाना चाहता। उसकी ये हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। आर्या ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चरण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसकी माँ उसके पास आई और प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए पूछने लगी, चरण बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन चरण की घबराहट कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। दरअसल मानसी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चरण को डराने के लिए चाकू दिखाने वाली थी, ताकि वह घबरा जाए और वहां से भागने की कोशिश करे। जैसे ही चरण ने चाकू देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह जोर जोर से कहने लगा कि उसे खाना नहीं खाना, और वह वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। चरण खुद इतना घबराया हुआ था कि उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसी दौरान उसकी माँ का संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। गिरते समय उसका सिर फर्श से टकराया और उसके माथे पर गंभीर चोट लग गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। आर्या सबसे पहले दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें संभालने लगा। बाकी लोग भी तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आर्या की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी माँ को बार बार आवाज दे रहा था और उनके होश में आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ चरण एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसकी वजह से हुआ या नहीं। उसके मासूम चेहरे पर डर और अपराध बोध दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर को बुलाया गया और प्राथमिक इलाज किया गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद आर्या की माँ को होश आया। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, सबसे पहले उनकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या तुरंत उनके पास झुक गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगा। लेकिन उनकी पहली चिंता खुद की नहीं, बल्कि चरण की थी। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, आर्या बेटा, चरण ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वह बच्चा बहुत डरा हुआ था। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। आर्या भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनसे वादा किया कि वह चरण को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन इसी बीच कहानी में एक नया और रहस्यमयी मोड़ आने वाला था। दूसरी तरफ जिंद अब उस मंदिर में पहुंच चुका था, जहां उसे अपने सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी। मंदिर का वातावरण बेहद रहस्यमयी था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो मंदिर की दीवारें भी कोई राज छिपाए बैठी हों। जिंद सीधे पंडित के पास पहुंचा और उनसे उस बच्चे के बारे में पूछने लगा, जो करीब 20 साल पहले वहां आया था। पहले तो पंडित कुछ भी बताने से हिचकिचाए, लेकिन जब जिंद ने उन्हें पूरी बात समझाई, तब उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने जिंद को अंदर तक हिला दिया। पंडित ने बताया कि कई साल पहले एक छोटा लड़का इस मंदिर में लाया गया था। उसे यहाँ छोड़ने वाला आदमी अचानक गायब हो गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। मजबूरी में मंदिर वालों ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया था। लेकिन कुछ समय बाद एक रहस्यमयी महिला वहां आई और उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। जिन ने तुरंत पूछा, वह महिला कौन थी? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह कोई साधारण महिला नहीं थी। लोगों का मानना था कि उसके ऊपर सिंधी माता की कृपा थी। ये सुनते ही जिंद के होश उड़ गए। उसके मन में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। आखिर वह बच्चा कौन था?
वह महिला उसे अपने साथ क्यों ले गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस बच्चे का संबंध आज के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है? मंदिर में मिला यह सुराग अब कहानी को पूरी तरह नई दिशा देने वाला था। जिंद को महसूस हो रहा था कि वह किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच चुका है, लेकिन यह सच जितना करीब आ रहा था, उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा था। मंदिर में पंडित की बात सुनने के बाद जिंद कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों के सामने जैसे 20 साल पुरानी तस्वीरें घूमने लगीं। उसे महसूस हो रहा था कि वह जिस सच की तलाश में यहाँ तक पहुंचा है, वह अब उसके बहुत करीब है, लेकिन उसी समय उसके मन में एक डर भी पैदा हो रहा था। अगर यह सच सामने आ गया तो न जाने कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी। पंडित के चेहरे पर भी एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसी बात जानते हैं जिसे इतने सालों से अपने सीने में दबाकर बैठे हुए हैं। जिंद ने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, पंडित जी, क्या आपको उस बच्चे के बारे में और कुछ याद है? पंडित ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे इतना याद है कि वह बच्चा बहुत डरा हुआ था। वह बार बार किसी का नाम ले रहा था, लेकिन उसकी बात साफ समझ नहीं आ रही थी। और जब वह महिला उसे अपने साथ लेकर गई, तब उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जैसे उसे अपना कोई मिल गया हो। यह बात सुनते ही जिंद के मन में शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि यह मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अतीत से जुड़ा हुआ है। तभी पंडित ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, उस महिला ने जाते समय एक बात कही थी। उसने कहा था कि जब समय आएगा, तब ये बच्चा अपने असली लोगों तक खुद पहुंच जाएगा। ये सुनकर जिंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वह बच्चा कौन था? और क्या वह आज भी जिंदा है? अगर हाँ, तो वह इस समय कहाँ है? दूसरी तरफ घर में माहौल अभी भी तनाव से भरा हुआ था। आर्या अपनी माँ के पास बैठा था और उनकी देखभाल कर रहा था। हालांकि उसने अपनी माँ से वादा कर लिया था कि वह चरण को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके मन में कई सवाल लगातार उठ रहे थे। चरण आखिर इतना डरा हुआ क्यों रहता है? उसके अंदर ऐसा कौन सा डर बैठा हुआ है जो उसे सामान्य बच्चों की तरह जीने नहीं देता? आर्या जितना इस बारे में सोचता, उतना ही उलझता चला जाता। उधर चरण अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार वही घटना याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से सब कुछ गलत हो गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीरें उभरने लगीं, जिन्हें वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसे धुंधली धुंधली यादें दिखाई देने लगीं। एक मंदिर, एक महिला और कोई आदमी जो उसे कहीं ले जा रहा था। चरण अचानक घबरा गया। उसने पहले कभी इन यादों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वे यादें पहले से कहीं ज्यादा साफ लग रही थीं। इसी बीच जिंद घर लौटने के लिए निकल पड़ा। उसके पास अब कुछ ऐसे सुराग थे जो पूरी कहानी का रुख बदल सकते थे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि क्या उसे अभी सब कुछ आर्या को बता देना चाहिए या पहले पूरी सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने अधूरी जानकारी दे दी तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही जिंद ने देखा कि सभी लोग अभी भी चरण और आर्या की मां की चिंता में डूबे हुए हैं। उसने फैसला किया कि फिलहाल वह मंदिर वाली बात किसी को नहीं बताएगा। लेकिन तभी उसकी नजर चरण पर पड़ी। चरण के चेहरे को देखते ही उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा कहीं पहले देखा है। वह जितना सोचने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। अचानक उसके दिमाग में मंदिर में सुनी हुई बातें गूंजने लगीं। क्या ऐसा हो सकता है कि 20 साल पहले मंदिर में छोड़ा गया बच्चा और आज का चरण किसी तरह जुड़े हुए हों? उधर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। रात गहराते ही घर के बाहर एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वह दूर खड़ा होकर घर को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास व्यक्ति पर नजर रखे हुए हो। कुछ देर बाद वह अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर पर जमी धूल साफ करने के बाद जो चेहरा दिखाई देता है,
उसे देखकर वह मुस्कुराने लगता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस तस्वीर में मौजूद चेहरा चरण से काफी मिलता जुलता था। अब सवाल ये था कि यह रहस्यमयी आदमी कौन है? उसके पास चरण की तस्वीर जैसी तस्वीर कहाँ से आई? क्या उसका संबंध उस महिला से है जो सालों पहले मंदिर से एक बच्चे को अपने साथ लेकर गई थी? या फिर वह किसी और बड़े राज का हिस्सा है? दूसरी तरफ चरण की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी हैं और जिंद भी सच के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आएगा वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। एक तरफ 20 साल पुराना रहस्य परत दर परत खुलने लगेगा, तो दूसरी तरफ चरण की असली पहचान से जुड़ा ऐसा सच सामने आ सकता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। क्या आर्या इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या जिंद सही समय पर पूरा सच सबके सामने ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चरण वही बच्चा है जिसकी तलाश इतने सालों से की जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक मोड़ों में मिलने वाले हैं, जहां हर खुलासा पहले से ज्यादा हैरान करने वाला होगा और हर सच अपने साथ एक नया रहस्य लेकर आएगा।